मुख्य समाचार। शहर में क्रिसमस की रही धूम। गिरिजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। मैरी क्रिसमस कहकर दी गईं शुभकामनाएं। सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया गया दिल से याद। स्वच्छता अभियान सहित कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। धान बोनस राशि भी की गई किसानों को वितरित। किरण और केदार के स्वागत में उमड़ पड़ा पूरा बस्तर। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे शहर और 2 इनामी नक्सली सहित 3 नक्सलियों को जवानों ने किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। आज समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए चलते हैं समाचारों की ओर। सोमवार को शहर भर में ईसाई समुदाय का पवित्र त्योहार क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। शहर के छोटे बड़े सभी गिरजाघरों में ईसाई समाज के लोगों की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगी थी। क्रिसमस को लेकर शहर के सभी गिरजाघरों को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। शहर के लाल चर्च की सुंदरता देखते ही बनती है। रंग बिरंगी लाइटों से सजे लाल चर्च को देखने भी लोग पहुंच रहे हैं। क्रिसमस के पवित्र अवसर पर सोमवार को गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा में गांव से भी ईसाई धर्मावलंबी पहुंचे थे। शांति, प्रेम, भाईचारा, त्याग और मानवता का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के जन्मदिवस को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। बड़ा दिन यानी क्रिसमस का पर्व आज सोमवार को ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। बस्तर संभाग के सबसे पुराने लाल चर्च में सुबह से ही ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सुबह चर्च में प्रार्थना सभा और आराधना आयोजित की गई। इस दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस के शुभ अवसर पर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। समुदाय के लोगों को बधाई देने के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे थे। आगामी 1 जनवरी तक स्थानीय लाल चर्च में हर दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी तैयारी भी पूर्ण कर ली गई है। मानवता, प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा के सागर प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव आज पूरे खुशहाल के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु यीशु से यही कामना करता हूं कि हमारे जगदलपुर, हमारे बस्तर, हमारे छत्तीसगढ़, हमारे देश में सुख, शांति, समृद्धि हो और सब अपना स्वस्थ जीवन जिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल यानी 26 दिसंबर मंगलवार को क्रिसमस रैली का भी आयोजन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि लाल चर्च अंग्रेजों के ज़माने में 11,000 खर्च कर बनाया गया था। इसका स्वरूप आज भी वैसा ही है। ब्रिटिश सरकार के अंग्रेज मुलाजिम भी प्रार्थना और आराधना करने इसी चर्च में आया करते थे। शहर का गौरव लाल चर्च को बनाने में सीमेंट की जगह चूना और बेल के गुड़ को उपयोग में लाया गया था। इमारत की ईंटें आज भी काफी मजबूत हैं। पूरी तरह लाल रंग का होने के कारण इसे लाल चर्च भी कहा जाता है। 1933 में 90 साल पहले इस चर्च निर्माण के लिए अपने 200 मवेशियों को बेचकर बीजापुर के गोंगला निवासी चंदैया ने भी इसकी मदद की थी। उन्हीं के नाम पर चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के रूप में इसे जाना जाता है। लगभग 100 साल वर्ष पूर्व इस चर्च का इतिहास है। 1890 में सीबी वार्ड इस बस्तर में आए थे और वहाँ मसीह समाज के उत्थान और विकास के लिए अनेक कार्य किए। उसके अंतर्गत 1933 में निर्मित ये हमारा चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च लाल चर्च, और तब से आज तक यह चर्च निर्बाध गति से चल रहा है। और बड़े मुश्किल से उस समय के बुजुर्गों ने इसको जो आकार दिया, इस भवन को जो आकार दिया, इसमें लोहा लंदन से लाया गया। उस पुराने समय में कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए इस चर्च की स्थापना की गई और आज यथास्थिति चर्च
अपने वजूद को बता रहा है। शहर का सबसे ऐतिहासिक चर्च। किस प्रकार की तैयारियां हो रही है 2023 का क्रिसमस, क्या कुछ नया लेकर के आया? क्रिसमस का पर्व यूं तो पूरे संसार में मनाया जाता है। उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में यह लाल चर्च में तैयारी 2 महीने पूर्व चालू होती है और लगभग प्रत्येक ईसाई समाज के लोग अपने अपने घर में तैयारी चालू करते हैं। उसी क्रम में चर्च में सजावट है, विभिन्न समितियों का गठन के माध्यम से सजावट की जाती है, जो कि ऐतिहासिक सजावट होती है इस चर्च की। और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य हमारे समस्त शहरवासियों को, देशवासियों को प्रेम, एकता, भाईचारे, स्नेह का संदेश देना, यही चर्च की विशेषता रही है। यही हम मसीह समाज के लोग देना चाहते हैं। ये समाज जो है अपने लिए और इस संसार के लिए, इस देश के लिए, और मैं जब बस्तर का हूँ तो बस्तर के इस क्षेत्र के लिए विशेष दुआ मांगता है। अब 2023 में हमारी ये अपेक्षा है कि हमारा ये देश तो बढ़ रहा है, संसार भी अपनी गतिविधियों में बढ़ता चला जा रहा है, विज्ञान की दृष्टि से और अन्य विधाओं की दृष्टि में। बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहां कहते हैं लोग कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लोगों ने अभी तक प्राकृतिक रूप से ग्रहण नहीं किया है, पर मैं ये मानकर चलता हूं कि मिशनरियों का एक वर्क रहा है कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहाँ मिशनरी पहुंचते हैं और पहुंचते रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड का क्षेत्र और देखिए रायगढ़ का क्षेत्र और वहाँ के आदिवासी क्षेत्र जो आज क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के आदिवासी जनजीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य को ऐसा ग्रहण किया है कि लोग वहाँ से IPS, IAS और न जाने अच्छे अच्छे पदों पर चले जा रहे हैं। ये मिशनरियों की देन है। हमारा चर्च भी यही चाहता है। हम 2023 में हम यही चाहते हैं कि बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न ग्रामीण अंचलों में लोग स्वतः ही स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा को ग्रहण करें। विकास की पूरी योजनाओं को बस्तर तभी ले सकता है जब वो शिक्षा को जानेगा, और शिक्षा को जब जानेगा तो अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने विभिन्न कर्तव्यों के प्रति आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरा चर्च, मेरे चर्च के लोग, यहाँ की कलीसिया, यहाँ की प्रबंध समिति और यहाँ के जितने मिशनरी भाई हैं आज इसी काम में लगे हैं। और 2023 में हमारा मोटो है कि यहाँ के लोग विकसित हों और विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को स्वतः ही ग्रहण करें। सोमवार को सुशासन दिवस पर विशेष स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन संजय बाजार में किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर जिले में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। सुशासन दिवस से प्रारंभ विशेष स्वच्छता अभियान 31 दिसंबर तक संचालित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस पावन अवसर पर अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। सुशासन दिवस से आरंभ विशेष स्वच्छता अभियान 31 दिसंबर तक संचालित की जाएगी। जिला मुख्यालय के संजय बाजार परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र के समक्ष विधायक किरण देव, महापौर सफीरा साहू, बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के सहित अन्य अतिथियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदलपुर विधायक किरण देव ने कहा कि किसी भी शहर की पहचान उसकी साफ सफाई की व्यवस्था से ही बनती है। उन्होंने चौक चौराहों के रूप में मशहूर जगदलपुर को स्वच्छ शहर बनाने में सभी के सहयोग की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिंगापुर, मलेशिया देश के दौरे का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इन देशों में गंदगी करने वालों से प्रशासन तत्काल जुर्माना वसूलती है।
उन्होंने सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का भी जिक्र किया। इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता की इस मुहिम में सभी नागरिक की सहभागिता जरूरी है और जिम्मेदारी भी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी नागरिकों का स्वच्छता के प्रति जागरूक होना जरूरी है। इस मौके पर अतिथियों ने संजय बाजार में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान को गति दी। इसके बाद बस्तर कलेक्टर ने पूरे संजय बाजार परिसर का भ्रमण किया। संजय मार्केट के थोक बाजार परिसर में बस की आवाजाही को नियंत्रण करने के संबंध में उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और फेरी वालों से चर्चा कर व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने नालियों की सफाई व्यवस्था और नालियों के ऊपर दुकान लगाने वालों से बात कर हटवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। वहीं सुशासन दिवस पर धान बोनस राशि वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के किसानों को वर्ष 2014 से 2016 के धान बोनस राशि लगभग 38 करोड़ 40 लाख रुपए का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वर्चुअल रूप से जुड़े। पेश है एक रिपोर्ट। सुशासन दिवस पर धान बोनस राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 के 15,146 किसान के 25 करोड़ 67 लाख से अधिक और 2015-16 के 8,820 किसानों को 12 करोड़ 72 लाख से अधिक राशि का धान बोनस राशि वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जगदलपुर विधायक किरण देव उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता के हित में योजनाओं का क्रियान्वयन कर जन जन को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किए गए विकासात्मक कार्यों और प्रमुख योजनाओं का भी इस अवसर पर उल्लेख किया। उन्होंने प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए प्रति क्विंटल 300 रुपए की दर से किसानों को धान बोनस राशि वितरण की जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कार्यक्रम में बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 15-16 के 23,966 किसानों को 38 करोड़ 40 लाख से अधिक राशि का धान बोनस राशि वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले के 79 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 11,911 किसानों द्वारा 6,40,000 क्विंटल धान का विक्रय किया गया। उन किसानों को 140 करोड़ 64 लाख राशि का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि बोनस राशि के वितरण कार्यक्रम को जिले के सभी विकास खंडों के मुख्यालय में किया गया है। कार्यक्रम में 10 लैंप समिति द्वारा 50 किसानों को प्रमाण पत्र भी अतिथियों द्वारा वितरित किया गया। साथ ही सुशासन दिवस के अवसर पर शपथ ली गई। आज आप सब बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, हमारे शहर के क्षेत्र से भी हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण मंच पर उपस्थित हैं, जनपद के सदस्यगण उपस्थित हैं, अन्य क्षेत्रों से विविध पंचायतों के सरपंच यहाँ से उपस्थित हैं, अन्य सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी नागरिक बंधुगण उपस्थित हैं। साथ ही मंच के बिल्कुल सम्मुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे आदरणीय पत्रकार बंधुगण उपस्थित है। मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात को प्रारंभ करूं उसके पहले आप सभी को अभिवादन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय विधायक जगदलपुर सर, आपको अवगत कराना चाहूँगा 2023-24 में आज दिनांक तक जिले में कुल 79 धान खरीदी केंद्र को खोले गए हैं। इसके तहत आज दिनांक तक 11,911 किसानों ने लगभग 6,40,000 क्विंटल धान खरीदी हो चुका है और इसके तहत उनको राशि 140 करोड़ 64 लाख का भुगतान की जा चुकी है। आज फिर से आप सभी के सहयोग से धान बोनस वितरण का कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज प्रत्येक ब्लॉक में कुल जिले में टोटल 15,000 किसानों का आज वितरण होना है।
इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक में वहाँ के पैक्स की जो हमारी समितियाँ जो है वहाँ पे आज कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण से हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और मंत्री केदार कश्यप के प्रथम नगर आगमन को लेकर पूरा बस्तर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। जगह जगह नेताओं का आत्मीय स्वागत किया गया। कहीं पर ये लड्डू से तोले गए तो कहीं की फूलों की बारिश इन पर की गई। इस दौरान शहर का कैसा रहा पूरा दृश्य, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव और छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री केदार कश्यप की नियुक्ति के बाद पहली बार रायपुर से शहर आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर नवनियुक्त नेताओं को बधाई दी और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। जगदलपुर शहर पहुंचने पर आमागुड़ा चौक से ही दोनों नेताओं के स्वागत का सिलसिला आरंभ हुआ, जहां समर्थकों ने भव्य आयोजन कर प्रदेशाध्यक्ष किरण देव और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को शुभकामनाएं दी। वहीं अपने नेताओं को लड्डुओं से तौलकर कार्यकर्ता और समर्थकों ने अपनी खुशी जाहिर की। इसके बाद नेताओं का काफिला आगे बढ़ा। इस दौरान लालबाग, सिविल लाइन, पुराना बस स्टैंड, मेन रोड, गोल बाजार चौक, सिरासार चौक, माई दंतेश्वरी मंदिर, मिताली चौक, संजय मार्केट, अग्रसेन चौक, गुरु गोविंद सिंह चौक, नया पारा सहित भाजपा कार्यालय के आगे खूब आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं का भव्य स्वागत किया। माई दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वागत के बाद दोनों नेताओं ने माई जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और काफिला कार्यालय की ओर आगे निकल पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री केदार कश्यप का काफिला भाजपा कार्यालय जगदलपुर पहुंचते ही कार्यालय के सामने भी बाजे गाजे के साथ नाचते थिरकते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं का स्वागत किया और लड्डुओं से उन्हें तौलकर अपनी खुशी जाहिर की। स्वागत की घड़ी इतनी लंबी थी कि कार्यालय तक पहुंचते पहुंचते रात 1 बज चुका था, जहां दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ की और मोदी के गारंटी के जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान किरण देव ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की ही मेहनत है जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन पाई। उन्होंने कहा, इसी तरह दोगुनी ऊर्जा से लोकसभा चुनाव की तैयारी हमें करनी है, जिसमें सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। श्री देव ने कहा कि कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्रेम बना रहे। हम आपको बता दें कि रायपुर से सड़क मार्ग तक आगमन के दौरान जगह जगह नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस तरीके से पूरे रायपुर से लेकर के हमारे इस जगदलपुर तक, धमतरी, कांकेर, चारामा, कोंडागांव, केसकाल, फरसगांव, हर जगह पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। लोग कांग्रेस की सरकार से त्रस्त थे और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर एक नई आशा की किरण जगी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मोदी जी की गारंटी को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की जयंती उसके उपलक्ष्य में और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाती है और विभिन्न प्रकार के आयोजन कार्यक्रम, और उसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जो मोदी जी की गारंटी की आज घोषणा हुई थी कि अटल जी की जयंती के अवसर पर और बकाया जो 2 वर्ष का बोनस है किसानों को, वो उनके खाते में डाला जाएगा। तो इस तरीके से आज वो कार्यक्रम संपादित हुआ है और इस करीब पूरे छत्तीसगढ़ के और किसानों के वे खाते जिनकी बकाया राशि जिनके खाते में जानी थी उनके खाते में गई है और सभी जगह अलग अलग कार्यक्रम। यहाँ पे अभी एक संगोष्ठी का कार्यक्रम और पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम, कहीं फल वितरण है, कहीं अलग अलग काव्य गोष्ठी में अभी हम काव्य गोष्ठी में भी जा रहे हैं।
इस तरीके से पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग आयाम पर उनके जयंती के उपलक्ष्य में और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नहीं, पहले भी पूर्व के सभी आदरणीय अध्यक्षों ने और इस संगठन का विस्तार बहुत मनोयोग से किया है और उनके कार्य को आगे बढ़ाना, संगठन को गतिशीलता प्रदान करना, वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, जो वरिष्ठ है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन के साथ और जो हमारे युवा हैं उनका उत्साह है, पार्टी के कार्यक्रम योजनाओं को, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको इस तरीके से नीचे स्तर तक ले जाने में एक संवाहक के रूप में काम करेंगे। बस्तर संभाग के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के सरहदी इलाके के डब्बा कुन्ना में रविवार देर शाम तक चली मुठभेड़ में 3 हार्डकोर माओवादियों को मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों समेत 3 को मार गिराया है। 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया था। मुठभेड़ में LOS कमांडर कुहरामी लक्ष्मण और सोमा माडवी मारे गए हैं। सोमा माडवी कांगेरवली कमेटी का सदस्य 5 लाख का इनामी माओवादी भी मारा गया। लक्ष्मण कोहरामी की भी पुष्टि हुई है। समर्पित माओवादी ने मारे गए नक्सलियों की पहचान की है। इन दोनों पर ही 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए 3 माओवादियों में से एक की पहचान अभी भी नहीं हुई है। पुलिस इस माओवादी की भी पहचान करने की प्रयास कर रही है। मौके से 2 12 बोर की बंदूक, 1 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। साथ ही रॉकेट लॉन्चर भी जब्त हुआ है। पिट्ठू बैग और वॉकी टॉकी भी बरामद हुआ है। नक्सल साहित्य के साथ कुछ अहम डायरियां भी मिली है। इन डायरियों को खंगालने के बाद और महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के हाथ लगेगी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया, आईजी बस्तर श्री सुंदराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर के मार्गदर्शन में 30 लगभग माओवादी की उपस्थिति की सूचना थाना कटे कल्याण अंतर्गत तुमकपाल से कुन्ना डब्बा के जंगल पहाड़ी में उपस्थिति की सूचना मिली, जिस पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जॉइंट ऑपरेशन में डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ एवं सीएफ शामिल थे। सबको अलग अलग अपना जगह दिया गया था जहां पर इन लोगों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान घेराबंदी की गई। घेराबंदी जब पूरी हुई तो अपने आप को कमज़ोर पड़ता देख नक्सलियों ने डीआरजी बस्तर फाइटर के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया, जिसके परिलक्ष्य में हमें 3 पुरुष माओवादी का शव बरामद हुआ। उसके साथ ही हमें हथियार 2 भरमार, 1 पिस्टल, बीजीएल सेल्स और अन्य नक्सली सामग्री बरामद किए गए। इनमें से जो 3 में से 1 की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, जिसकी प्रक्रिया हम लोग शिनाख्ती कर रहे हैं। इसके अलावा जो 2 नक्सली हैं उनमें से एक पेदारास LOS कमांडर कांगेर घाटी के जिन लक्ष्मण कोहड़ाम है, जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा दूसरे सोमा मंडावी हैं, इनके ऊपर ये भी कांगेर घाटी एरिया कमेटी के सदस्य हैं। इनके ऊपर भी 5 लाख का पूर्व से घोषित इनाम है। इसमें जो ऑपरेशन को नेतृत्व डीएसपी नक्सल ऑपरेशन दंतेवाड़ा राहुल उइके कर रहे थे और सारा क्रेडिट मैं फोर्स को ही दूंगा जिन्होंने इस ऑपरेशन को, इस इंट को एग्जीक्यूट करके सफलता दंतेवाड़ा पुलिस को दिलाया। इसके पश्चात आगे की जो कार्रवाई है FSL उनके परिवार को सूचित कर आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। भानपुरी में प्रांतीय एकलव्य खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मंत्री केदार कश्यप ने किया। इस अवसर पर श्री कश्यप ने झंडारोहण कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में भानपुरी में सोमवार को 2 दिवसीय प्रांतीय एकलव्य खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। वनवासी विकास समिति द्वारा हर वर्ष प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों में खेलकूद का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को उभारना है। इस दौरान मंत्री बनने के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्य अतिथि मंत्री केदार कश्यप ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वनवासी विकास समिति का यह कार्य बहुत नेक कार्य है। उन्होंने कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने से छात्र और प्रतिभागियों के जीवन में खेल से जीवन अनुशासित होता है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी तारतम्य में भाजपा मंडल भानपुरी द्वारा ग्राम पंचायत करंदोला में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री केदार कश्यप सम्मिलित होकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, निर्देश दीवान, मंडल अध्यक्ष संतोष बघेल सहित भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बुनकरों और कलाकारों द्वारा तराशी गई हथकरघा और हस्तशिल्प का बेजोड़ संग्रह हजारों की वैरायटी में स्वदेशी खादी महोत्सव बस्तर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाल चर्च मैदान कलेक्ट्रेट के सामने लोगों की भीड़ भरी मौजूदगी बता रही है कि यहाँ कुछ तो खास है। क्या है यहाँ खास, आइए देखते हैं इस खबर में। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियां खरीदने लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर से आए एक कारीगर ने हमें जानकारी दी। हम कश्मीर से आए, हमारे पास शॉल, स्टोल, सूट, साड़ी सारी वैरायटी मिलेगी। पश्मीना शॉल मिलेगा, पश्मीना साड़ी, सिल्क साड़ी मिलेगी। हमारे पास 1000 से स्टार्टिंग आएगी साड़ी, 25,000 तक मिलेगी साड़ी हमारे पास, पश्मीना सिल्क साड़ी। हाँ सर, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। हमें हो गए 3-4 साल से आ रहे हैं सर। ये 5000 का शॉल है, ये रिंग पास हो जाएगा। देखो क्या रेंज का आता है? पश्मीना है, ये 5000 से स्टार्टिंग है, हमारे पास 25,000 तक शॉल है। देखो सर। उत्तराखंड से आए कारीगर ने बताया कि बस्तर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खादी ग्राम उद्योग उत्तराखंड से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बस्तर स्पेशली वहाँ से वो करके लगाया गया है कि ताकि यहाँ पे सेल वोल इसका खादी कपड़े का रिस्पांस वगैरह बढ़िया मिल रहा है। अभी के उलन भी चल रहे हैं यहाँ पे और खादी के भी चल रहे हैं, दोनों के रिस्पांस बढ़िया मिल रहे हैं। और वहाँ से स्पेशली भेजा गया है, ये खादी का शर्ट है जो होलसेल में मिल रहा है, ये 250-300 के रेट में दिया जा रहा है। कुर्ते भी हैं, लॉन्ग कुर्ते, जैकेट भी है, उलन के जैकेट भी आए हुए हैं। हर चीज़ पे विशेष करके डिस्काउंट दिया गया है और हर चीज़ का एकदम बढ़िया से मिल रहा है। और दूर दूर से अलग अलग जगहों से वैरायटी अवेलेबल करके यहाँ पे इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। ग्राहक का अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है बढ़िया, मतलब अभी तो 2-3 दिन हुआ चालू हुए, इसके लिए उससे अच्छा हर दिन रिस्पांस बढ़िया आते जा रहा है और आगे तक बढ़िया होगा। और सबसे बढ़िया खादी और उलन के कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं। एक ग्राहक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं यहीं जगदलपुर का निवासी हूँ और जैसा कि अभी नया साल आने वाला है
और क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर हैं, तो शॉपिंग करने के लिए आए थे बस। ये कहाँ पे आए हुए हैं और क्या यहाँ किस तरह से सामान मिल रहा है, कितने सस्ते मिल रहे हैं, क्या? सामान का रेट तो ठीक है और रिस्पांस भी अच्छा है ग्राहकों का। क्या लगता है इस तरह का मेला हमेशा लगना चाहिए, हर साल होते रहना चाहिए मेला। बुनकरों और कलाकारों द्वारा तराशी गई हाथकरघा और हस्तशिल्प का बेजोड़ संग्रह हजारों की वैरायटी में स्वदेशी खादी महोत्सव में बस्तर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। शहर में क्रिसमस की रही धूम, गिरिजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं, मेरी क्रिसमस कहकर दी गईं शुभकामनाएं। सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया गया दिल से याद, स्वच्छता अभियान सहित कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। धान बोनस राशि भी की गई किसानों को वितरित। किरण और केदार के स्वागत में उमड़ पड़ा पूरा बस्तर। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे शहर और 2 इनामी नक्सली सहित 3 नक्सलियों को जवानों ने किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.